हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को टाइगल क्वेश्चन में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट में 6 करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं जो कि बिहार एसएससी सीजीएल 2022 करंट पब्लिकेशन के हैं सेट। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिविजन कीजिए दोस्तों। और इससे पहले प्लेटफार्म की रुक्मणी प्रकाशन के उसका भी सेट डाल दिया गया दोस्तों, और उसको प्ले लिस्ट बना देंगे, जिसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? पहला का आंसर होगा ए, निम्न स्तरीय वस्तुओं में असफल हो जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। आइए देखते हैं। मिलान के अंदर बाजार का प्रकार और विक्रेता और क्रेता का संख्या होता है। 2 का आंसर हो जाएगा, मिलान करते हैं। अल्प अधिकार जो है वह कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता होते हैं, और एकाधिकार जो है वह एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता जो होते हैं अत्यधिक विक्रेता और क्रेता होते हैं। 2 का आंसर होगा ए, बी 1 के बी, 2 के सी और 3 के ए होगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? 3 के आंसर जगह बी, 6 मौलिक अधिकार को उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट 4, निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? 4 के आंसर बी, अनुच्छेद जो 20 से 21 है वह आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 5 का आंसर होगा ए, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। यह 1856 से लेकर 1862 भारत की गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में कार्य कर रहे। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस लिए जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस लिए जाना जाता है? 6 के आंसर ए, बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था से। बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था से। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, 49वीं समानांतर रेखा निम्न में रेखा किन 2 देशों के मध्य की सीमा रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा है? 7 के आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्य सीमा रेखा है। नेक्स्ट 8, लाल नीला प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? लाल नीला प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? 8 के आंसर होगा बी, जल का तापमान कम कर देता है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, किस वाले अंश वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है जो इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं? 9 का आंसर होगा बी, खुले स्रोत वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध हैं और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। 9 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी की गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना किया। निम्नलिखित में मोहम्मद गोरी की गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद अब शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना किया। 10 के आंसर हो जाएगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दरी का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत एवं चीन के आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। 11 का आंसर होगा डी, नाथुला दारा, जो कि बंद था अब खोल दिया गया है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, 16 उपन्यास के लिए किस लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? 16 उपन्यास के लिए किस लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? 12 का आंसर होगा बी, राणा दास गुप्ता।
नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकन के सुशोभित कर संरेखित विन्यासों को उपयोग किया जाता है, किस राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला है जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित संरेखित विन्यासों को उपयोग किया जाता है, किस राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। 13 का आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश के तारापुर गांव में देखी जा सकती है। नेक्स्ट 14 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 14 का आंसर होगा ए, सूचना प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट 15, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी वाला आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं। 15 का आंसर होगा सी, लैगून कहते हैं। नेक्स्ट 16 नौ प्रश्न है, बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक बच्चे को कितने रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक बच्चे को कितने रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। 16 का आंसर होगा सी, 1500 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट 17, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। 17 का आंसर सी, गृह मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, जो भारतीय नागरिकता जन्म, वंश पंजीकरण और देशीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिक विशिष्टता नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्रावधान के अनुसार शर्त और प्रक्रिया के अनुपालन के तहत प्रदान की जाती है। नेक्स्ट 18, अलार कलाम कौन थे। अलार कलाम कौन थे। बुद्ध के गुरु थे। 18 का आंसर डी, बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। नेक्स्ट 19, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। 19 का आंसर होगा सी, पाली अनुसंधान के लिए संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट 20 नौ प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया। 20 का आंसर होगा बी, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट 21, 10 कुमार चरित्रम किसने लिखा। 10 कुमार चरित्रम किसने लिखा। 21 का आंसर होगा सी, दंडी ने लिखे थे। नेक्स्ट 22 नौ प्रश्न है, अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी। 22 का आंसर होगा ए, शाहजादा सलीम के कारण हुई थी। 23, दो अस्पा एमसी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था। 2 अस्पा एमसी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया। 23 का आंसर होगा बी, जहांगीर ने शुरू किया था। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई वंशधारी व्यवस्था में जहांगीर के काल में 2 अस्पा एमसी अस्पा व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट 24, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने सिख गुरु ने किए थे। 24 का आंसर होगा ए, गुरु गोविंद सिंह ने किए थे, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट 25 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुंडो बक्सर के युद्ध में था, सही है। 25 का आंसर होगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल नहीं था। हेक्टर मुंडो बक्सर के युद्ध 1764 में था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक लॉर्ड हेस्टिंग थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग थे। नेक्स्ट 26, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किए थे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किए थे। 26 का आंसर होगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आतिमेय सभा के संस्थापक थे। निम्नलिखित में कौन आतिमेय सभा के संस्थापक थे। 27 के आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट 28, निम्न में किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। निम्न में किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। 28 का आंसर होगा ए, स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट 29 प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है, सॉरी कौन एक सुमेलित है, कौन एक सुमेलित है। 29 के आंसर बी रफीक जकरिया जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकरिया हैं। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, केरल की कुठानाड या कुठानाडु प्रसिद्ध है। केरल की कुठानाड या कुठानाडु प्रसिद्ध है। 30 के आंसर होगा बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट 31 पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। 31 के आंसर होगा बी नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित है पालघाट। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, श्रीकोटा द्वीप अवस्थित है। 32 के आंसर होगा सी पुलिकट झील के समीप स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। नेक्स्ट 33 निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा नदी गंगा के किनारे के स्थित नहीं है। 33 के आंसर होगा 33 के आंसर होगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री हिमसिंह नदी की प्रधान भारतीय नदी से निकलती है, जो टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के मिलती है। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी नदी से। उत्तरकाशी 33 के आंसर होगा सी उत्तरकाशी जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, फतेहपुर है, भागलपुर है, कानपुर है। नेक्स्ट 34 निम्न में कौन सा निम्न में कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। 34 के आंसर होगा डी वाणसागर जो बांध है वह नर्मदा नदी पर नहीं है, नर्मदा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। भारत के 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। 35 का आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग में कौन सा युग में सुमेलित है। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। 36 का आंसर हो जाएगा सी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 37 भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित नहीं है। 37 का आंसर होगा सी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। 38 का आंसर होगा बी जर्मनी में। नेक्स्ट 39 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया और उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। 39 के आंसर सी विक्टोरिया। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। 40 का आंसर सी आयनमंडल है। नेक्स्ट 41 बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है। बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है। 41 का आंसर होगा ए किशनगंज है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है। स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है। 42 का आंसर होगा सी इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर में जो कि गलत है। इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में स्थित है बिहार के अंतर्गत। खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में है। जगजीवन राम स्टेडियम खगौल और राजेंद्र स्टेडियम छपरा में है। नेक्स्ट 43 योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। 43 के आंसर सी मोंटेक्सी अल्लुवालिया थे। मोंटेक्सी अल्लुवालिया। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही है। जीएसटी के बारे में सही है नहीं है, जीएसटी के बारे में सही नहीं है। 44 का आंसर होगा बी जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। ये सही नहीं है। जो सही है, ये पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू है। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। समवर्ती सूची किस देश की देन है। 45 का आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। नेक्स्ट 46
भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उससे अछूट रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूट रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? 46 का आंसर हो जाएगा डी, तीसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। 47 का आंसर होगा बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? 48 के से 23 धाराएं हैं। नेक्स्ट 49, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में किसका एक क्षेत्राधिकार है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से किसी का क्षेत्राधिकार है? 49 के आंसर हो गए बी, कोलकाता के। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अछूत विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे। मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अछूत विवाद का सूत्रपात किया वे गठित करने वाले थे। 50 का आंसर हो जाएगा बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, मंडल आयोग का गठन 1979 ईस्वी में मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी, जो पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए इनका गठन किया गया था। इस आयोग ने आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित किया था। तो अब आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान और गणित जो है 51 से। आइए साइंस देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाते हैं? पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? 51 का आंसर होगा बी, छाल से। नेक्स्ट 52, इंसुलिन एक प्रकार के क्या है? 52 के आंसर होगा ए, हार्मोन है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहते हैं? जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहते हैं? 53 का आंसर होगा डी, अगुहे कहते हैं। नेक्स्ट 54, गति के दूसरे नियम के अनुसार किससे दिए गए बल के त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है? गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। 54 के आंसर डी, द्रव्यमान के। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, कमरों को गर्म कर रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों के जो कुंडले होते हैं उसे कहते हैं? कमरों के गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों के जो कुंडले होते हैं उससे कहते हैं? 55 के आंसर होगा बी, अवयव होते हैं। नेक्स्ट 56, किसको समुद्र जल के वाष्प के द्वारा प्राप्त किया जा सकते हैं? किसके को समुद्र जल से वाष्प के द्वारा प्राप्त किया जा सकते हैं? 56 का आंसर हो जाएगा सी, नमक। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? 57 के आंसर भी, बड़ी आंत के। नेक्स्ट 58, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? 58 के आंसर होगा सी, टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, पायरीहिलोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किए जाते हैं? पायरीहिलोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापने के लिए किए जाते हैं? 59 के आंसर हो जाएगा बी, सोलर रेडिएशन को। नेक्स्ट 60, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? 60 के आंसर होगा डी, वाट है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होगा 61 के आंसर सी, निर्वात में होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते निर्वात में, और हीरा में 1.24 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और पानी में 2.26 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, हाइड्रोजन में 2.98 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं। नेक्स्ट 62, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? 62 के आंसर होगा ए, 0.75 मीटर होनी चाहिए, यानी व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, पसीने का मुख्य उपयोग होता है? पसीने का मुख्य उपयोग होता है 63 का आंसर होगा ए, पसीने के ताप नियंत्रित रखने में होते हैं। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी प्रयोग होता है?
क्रोमोटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग होता है। 64 का आंसर होगा डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट 65 नौ प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो जा रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? 65 का आंसर होगा ए, सोडियम के। नेक्स्ट 66, निम्नलिखित में कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? निम्नलिखित कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? 66 का आंसर होगा सी, ग्राफीन। नेक्स्ट 67 नौ प्रश्न है, निम्न आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। निम्न में कौन आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? 67 का आंसर होगा सी, NH3 अमोनिया में लेते हैं। नेक्स्ट 68 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन से गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? निम्नलिखित में से गैस मिश्रण में से कौन से गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? 68 का आंसर होगा बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। नेक्स्ट 69 प्रश्न है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में किए जाते हैं? तना काट। 69 का आंसर बी, गन्ना को किया जाता है। नेक्स्ट 70 नौ प्रश्न है, पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सन्निहित है? पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की सन्निहित है? 70 का आंसर होगा बी, अंडाशय में। नेक्स्ट 71, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। 71 का आंसर होगा डी, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट 72 नौ प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होते हैं। 72 के आंसर बी, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना होता है। नेक्स्ट 73, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? निम्न में किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? 73 का आंसर होगा बी, करौंदा में। नेक्स्ट 74 नौ प्रश्न है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही नहीं है? 74 का आंसर होगा सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट 75 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? 75 का आंसर हो जाएगा सी, थायरॉक्सिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलते हैं? थायरॉक्सिन। दोस्तों ये प्रैक्टिस नंबर 6 था दोस्तों, तो अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। जितना रिवीजन कीजिए उतना बेनिफिट होगा दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटे दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।